पूरन ज्ञान है के जानो प्रेमी आत्म रूप सुजातो नकी विन्यायो नकी पातो प्रेमी आत्म रूप सुजातो नकी विन्यायो नकी पातो ज्ञानी पंहिंजो पाण खे आहे उहो भगवान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान ॼाणी पंहिंजो पाण खे उहो आहे ख़ुदि भगवान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान छॾे पियूं मसियूं ख़ुदि मसीह में आहे जो कलतान तंहिंखे ॼाणो पूरन ज्ञान तंहिंखे ॼाणो ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो पंहिंजो पाण सुञातो कीन पंहिंजो पाण सुञातो कीन करोड़पति थियो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो काली जी किताब खोले मिसाल जे ॾींहं में जा पढ़े इल्म करे की न पढ़े इल्म करे की न पिए भलो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो सन्यासम घर छॾे वैरान बनी वसाया अंदर पंहिंजो रंगियो कीन अंदर पंहिंजो रंगियो कीन कपिड़ा रंगिया त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो लॻमाए उन्हनि खे जेको ठाहिनि फ़क़ीर चोरीअ पिया पीअनि खीर चोरीअ पिया पीअनि खीर ॿाहिरां अन्न न खाधो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो सनाई जो विद्वान दिल में नाहे भगवान कमल ॾिसे सजन खे विद्वान को त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो त छा थियो तत्व ज्ञान जातो कीन पति प्रभु थियो
भली मरीज जन डॉक्टर को काम ये डॉक्टर को काम भला अस्पताल आए साथियों तत्व ज्ञान तो तीन पति प्रभूतियों साथियों तत्व ज्ञान तो तीन पति प्रभूतियों साथियों वृत्ति सरकार जय कमल भी ककार है बाकी वक्त मारे जय बाकी वक्त मारे जय हम वक्त छोट छातियों तत्व ज्ञान तो तीन पति प्रभूतियों साथियों तत्व ज्ञान तो तीन पति प्रभूतियों साथियों ज्ञान जीता अमल करो मजा भजन गायो सब खायो भजन गायो सब खायो छोटियों साथियों तत्व ज्ञान सत्य पति प्रभूतियों साथियों तत्व ज्ञान सत्य पति प्रभूतियों साथियों दुनिया में सारू कोने सो भूल दीवे दीवाना दुनिया में सारू कोने ये चैन जो थई जत को घड़िया खिन जो थई पब को आखिर करार कोने आखिर करार कोने जो भूल जिए दीवाना दुनिया में सारू कोने जो भूल जिए दीवाना दुनिया में सारू कोने सूरज चंद्र और तारा नदियों पहाड़ नाला दाना सुतारा शुमार कोने जो भूल दिए दीवाना हरिओम दी हरिओम बेटा। पानी स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ सबसे एक जैसे दोस्ती रखो, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, ये 4 गुण है ज्ञानी का। पहले करुणा, सबके लिए तुम्हारे अंदर में करुणा होनी चाहिए। ये भी ऊपर चढ़े, ये भी ऊपर चढ़े, ये भी भगवान के पास आ रहे, ये भी भगवान बन जाए, इसको भी प्यार मिले, इसको भी इज्जत मिले। जितना तुम प्यार चाहते हो उतना दूसरे को दियो, जितना तुम इज्जत चाहते हैं दूसरे को दियो। ये करुणा सबके लिए। भाई ये आज दुखी है, आज ही सुखी है। तुमको कोई डॉक्टर मिला है तो तुम सबको बताएगा ना, भाई तुमको बीमारी है, हमारे डॉक्टर के पास चलो। करुणा होगी ना, भाई ये भी भोगता है, अरे हमको भी ऐसी बीमारी थी, अभी हम ठीक हो गए तो इसको भी ठीक करें। ये करुणा सबके लिए एक जैसी करुणा। भाई ये सब ठीक हो जाए, सब आगे बढ़े, सब भगवान के तरफ बढ़े, सब भगवान हो जाए। आत्मा को पहचान, काय के लिए दुखी है, देह ध्यास करके दुखी है, अज्ञान करके दुखी है, इसका आज ही अज्ञान निवृत्त हो जाए।
ये करुणा सबके लिए। मुद्दता माना खुशी, खुशी माना दूसरे को देख के तुम खुश हो जाओ। सब जो दूसरा जो तुमको देखने में आता है, भाई ये नारे में चढ़ गया, ये पैसे में चढ़ गया, इसको इज्जत मिली, इसको कुर्सी मिली बड़ी, ये आगे बढ़ गया पैसे में, चाहे दुनिया में चाहे भगवान के तरफ, जिसको ज्ञान होता है तुम उसको देख के खुश हो जाओ। भाई ये भी हमारे बरादरी में बढ़ गया, भाई इसको भी ज्ञान हुआ, इसको भी ज्ञान हुआ, और तुम उसको खुशी दियो। ये मुद्दता माना खुशी, सबको देख के खुशी। किसी को भी देखो ना, अरे तुम्हारा दुश्मन है ना, वो भी सुखी हो जाए, तुम उसी को देख के भी खुश हो जाओ। कोर्ट में दो जने जाते हैं, समझो तुम्हारे ऊपर किसी ने केस किया है, अभी तुम हारता है तो दूसरा जीतता है, सामने वाली पार्टी जीतती है, तुम खुश होएगा कि रंज होएगा? तुम बोलेगा मैंने हारा, उसने जीत लिया, तो तुम इतनी छोटी शक्ल करके घर में आएगा। अरे जीत लिया तो क्या, उसको उसने जीत लिया, पैसा ना, कोई कुर्सी ना, कोई बात ना, कोई बिल्डिंग ना, क्या उसको मिलेगा जास्ती? जीत लिया तो क्या हुआ, उधर भी मैं हूँ। जिस दिन तुम हारो कोर्ट में उसी दिन भी हलवा बांटो, जिस दिन जीतो उसी दिन भी हलवा बांटो। दूसरे ने जीता उधर भी तुम है, दूसरा खुश हुआ उधर भी तुम है, दूसरे को कुछ मिला उधर भी तुम है, दूसरे को प्यार मिला, इज्जत मिली, भगवान से भी कोई लाटरी मिली, कुछ भी मिला दूसरे को, वो तुमको ही मिला, ऐसा तुम खुश होता है? उसी दिन हमने पुणे में यही सवाल पूछा, वो कोर्ट में जा रहे थे किसी काम से, मैंने बोला जो सामने वाली पार्टी है वो अगर जीते और तुम हारा हो, सारा दिन कोर्ट में लग गया, उसी सुबह से रात तक गया था। भाई अभी इतना तुम खाना पीना छोड़ के भी उधर कोर्ट में गया, अच्छा समझो वो जीत जाए सामने वाली पार्टी, तो तुमको खुशी होगी कि नहीं? ये तो सोचने की बात है। हम सुबह से रात तक धक्का खाते हैं कि मैं जीतूं, सबको मैं जीतूं, मेरी बिल्डिंग वापस मेरे को मिले, मेरी चीज मेरे को मिले। अरे तुम्हारा हक नहीं होगा तो दूसरे का हक होगा, भगवान उसको देगा, तुम्हारे से निकाल के उसको देगा, तो उधर तुम नहीं है क्या? अगर उसको मिला तो भी तुम समझो मैं ही बैठा हूँ उसी बिल्डिंग, मेरे को ही वो चीज जैसे मिली। जिस दिन तुम हारा हो कोर्ट से आके केस हारा हो, उसी दिन तुम हलवा बांटना, मेरे पास आना, नहीं तो मेरे सत्संग में नहीं आना। दूसरे ने जीता है, तुमने जीता, आखिर क्या जीता? तुमको भगवान मिल गया क्या? आखिर माया मिली ना, तो माया से क्या तुमको शांति मिलेगी क्या? तुम्हारी माया उसके पास गई, फिर उसकी माया तुम्हारे पास आएगी, क्या है? माया मेरे राम की कर आवे कर जावे। तुम ऐसा समझो कि मैंने जीता। एक दिन एक सपने में आदमी था, रेसलर था, वो कुश्ती लड़ने वाला, सपने में देखा मैंने हारा दिया, हमेशा वो जीतता था, सपने में देखा मैंने हाराया दूसरे से, बड़ा दुखी, जैसे नींद से उठा, बोला अरे दूसरा तो है ही नहीं, जिससे मैं हारा वो तो है ही नहीं, मैं ही अकेला था, सपने में मैं ही अकेला था, दूसरे को क्रिएट करके सपने में, और मैंने हाराया, दूसरे ने जीता, अभी कोई दूसरा तो था ही नहीं, मैं ही था, हारा मैंने, जीता भी मैंने, मेरे इस संकल्प से दूसरा पैदा हुआ, जिसी से मैं लड़ाई करके और मैं हार गया वो जीत गया, तो सपने में तो दूसरा था ही नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ नींद में। ऐसी तरह से जब तक तुम नींद में है तब तक तुम दूसरे को क्रिएट करके दुखी सुखी होता है, ये दूसरा है मैं दूसरा हूँ, इसने हारा मैंने जीता, इसने जीता मैंने हारा, इसने मेरे को ऐसा कहा, ये कहाँ से है, तुम कहाँ से है? सपने में है तुम, दूसरे की बात किया, ये सपना है, जब जागा इसकी बात ही नहीं करेगा, मैं ही तो हूँ, ऐसा प्रेम में तुम्हारी जीवन हो जाएगी जो सबके लिए बोलेगा अरे ये इसने किया तो क्या हुआ, इसने खाया तो क्या हुआ, इसने पहना तो क्या हुआ, इसको मिला तो क्या हुआ, जो मेरा हक है वो मेरे को आपे ही मिलेगा, जो परमात्मा से मिलना होगा वो मिलेगा, तो सबके लिए तुमको ऐसा प्रेम होगा अंदर। तो करुणा, मुद्दता, मैत्री, ये तीसरा नंबर है। मैत्री माना मित्रता, सबसे तुम्हारी मित्रता है कि किसी से जास्ती किसी से कमती, सबकी आत्मा तुम्हारी मित्र है, शरीर नहीं है, शरीर किसका भी मित्र और शत्रु नहीं, कोई भी दुनिया में तुम मित्र और शत्रु नहीं रखना आज से, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। किसी से भी जो दोस्ती तुम रखता है, एक से, दो से, चार से, तो वो तुम्हारा दोस्त जब चला जाएगा, बढ़ जाएगा, तो तुमको दुखी करके जाएगा, तो दोस्ती का है कि दुश्मनी का है? सबके आत्मा से मित्रता रखो,
सब मेरी मित्र है, क्योंकि आत्मा है, क्योंकि मैं, ऐसी मित्रता रखो। और चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा माना वैराग, निराला। उपेक्षा माना असंग, सबसे असंग और निराला। सबसे मित्रता भी, प्यार भी बहुत, पर सबसे अंदर से निराला, माना किसके देह में फंसा हुआ नहीं, किसके देह के आधार पर नहीं। भाई मैं इसके आधार पर हूँ, मैं इसके आधार पर हूँ, ये है तो मैं खुश हूँ, ये है तो मैं खुश हूँ। अरे तुम अकेला है दुनिया में, अकेला ही भगवान है, किसका भी आधार नहीं दियो। मेरा मर्द बैठा है, कमा के देता है, मैं खुश हूँ। मेरा बेटा बैठा है, जिसका मर्द नहीं है वो भी खाती है, जिसका बेटा नहीं है वो भी खाती है। अकेली भी रहती है दुनिया में, सब लोग अकेला भी रह पड़ा है तो भी चलता है काम। तो काहे के लिए तुम किसी का भी आधार दिल में रख के बैठा है? किसको माया का आधार, किसको मर्द का, किसको बेटे का, किसको शरीर का आधार, किसको जवानी का, किसको तंदुरुस्ती का। सब आधार है, सब आधार जाने वाला है। जो एक ही आत्मा का आधार लेता है, मैं क्या नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा को किसका भी आधार नहीं चाहिए, और शरीर में हूँ ही नहीं। शरीर को बुलाओ, सबसे मित्रता, सबको देके मुद्दता, खुशी और करुणा, सबके लिए करुणा रखो अंदर में, कि सब जो है वो ऊपर चढ़े। किसको हिम्मत दियो, किसको शक्ति दियो, किसको प्यार दियो, किसको इज्जत दियो। सारे दिन में ये यज्ञ करो, किसी के भी दिल को खुश रखो। ये देवता है, सब सभी देवता को राजी रखो। जो भी तुम्हारे पास आता है, जो भी तुम्हारे से चक्कर सारा दिन लगाता है, वो देवता है। तुम उसको राजी करो, वो तुमको राजी करे। एक दूसरे में प्रेम रखो, प्रेम से ही तुम्हारी जीवन बनेगा। इसके लिए भी दरकार नहीं है अंदर में, सबके लिए एक जैसा प्यार है, क्योंकि सब आत्मा है। आत्मा करके प्यार है, देख करके हम किसको पहचानते भी नहीं है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, क्यों पहचाने? ये मेरा है, ये तेरा है, ये नजदीक है, ये दूर है, कोई भी नजदीक दूर नहीं है। सबकी आत्मा हमारी आत्मा है, सबकी आत्मा हमारे से मिली पड़ी है। देख करके तुम किसको नहीं देखो, सबको भगवान करके देखो, आत्मा करके देखो, प्यार की दृष्टि रखो। इस आंख में, आंख से देखो, प्रेम से देखो, नहीं तो आंख से भी कर्म बनाएगा। किसको देख के खुश होएगा, किसको देख के रंज होएगा। बोलो ये सब भगवान ही तो है, सब भगवान का रूप ही तो है। काय के लिए कर्म बनाया, किसकी भी शिकायत नहीं, किसकी भी बातें नहीं, सब भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को भूल जाओ, प्रेजेंट में आज का दिन तुम बहुत प्रेम में रहो एक दूसरे से। जिससे भी तरह तफात हो सब भूल जाओ, वो भी भगवान है, हम भी भगवान। बात खलास। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कोई है ही नहीं दुनिया में जो कुछ करता। हर एक जो प्राणी अपने अपने स्वभाव में पूरा है, सब अपने अपने स्वभाव मूजब चलता है। इसके लिए तुम अपना स्वभाव बनाओ, सबसे तुम फिट हो जाओ, इसकी भी शिकायत तुम्हारे दिल में नहीं रहेगा। आत्मा ही सबसे फिट होती है, क्योंकि आत्मा आत्मा से फिट होती है। तुम देह होएगा तो कभी देह से फिट नहीं होएगा, देह होएगा तो दो हो जाएगा, आत्मा तो एक ही है। सबका दोष जो वो भुला दियो। कल तक जो किसने भूल किया है आज भुलाओ, तुमने भूल किया है आज भुलाओ, आज फिर अब भूल हो जाओ, सावधान हो जाओ। जहाँ जहाँ तुम गिरते हैं, जहाँ जहाँ तुम भूल करते हैं, फिर कल वो भूल नहीं होनी चाहिए। अपनी भूल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से चाड़ी रहो, कहाँ कहाँ मेरे को फिर देह ध्यास आता है, अभिमान आता है, ज्ञान आती है, ऐसा है हम, ऐसा हम है ही नहीं। सारा दिन मैं ना का मंत्र जपो, मैं आत्मा हूँ वो तो पहले से ही पता है, लेकिन मैं ना, मैं हूँ ही नहीं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। कोई दुख तुमको सताएगा नहीं, सबके लिए एक जैसा प्यार रहेगा। और ये मैत्री, मुद्दता, करुणा, उपेक्षा, ये चार ही बातें तुम्हारे में होनी चाहिए अंदर। समझाएंगे आज पूरी तरह से जांचना अपने को, मेरे को करुणा है, मेरे को इतनी खुशी होती है, मुद्दता है, दूसरे को देख के खुश होते हैं हम, किसको देख के राजी, किसको देख के नाराज तो नहीं होते हैं। उपेक्षा सबसे न्यारा है, फिर मैत्री, करुणा, मुद्दता, उपेक्षा, ये चार बातें तुम्हारे में है कि नहीं है, आज अच्छी तरह से जाके घर में जांचना अपने में, के बताना बाकी कौन सी बात कम है तुम्हारे में। कैमरा ये सब बंद करके बैठे हैं, कैसे पूछे? हमें लगता है हमको बंद करना पड़ेगा। हाँ वही मेरे को लग रहा है मतलब नहीं है ना फिर।
हरिओम। अभी जैसे आज वो 4 बातें बताई, मतलब पूरा उसका ही चला, उसका ही एक्सप्लेनेशन हुआ ना। करुणा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा शायद। हाँ, तो उन चारों का ही उन्होंने आज पूरा खोल की कि करुणा मतलब कि हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारे साथ जो है वो भी आगे बढ़े, वो भी सीखे, वो भी, उनको भी खुशी मिले, कि ऐसा हम सेल्फिश ना हो कि सिर्फ हमको ही मिले, हम ही सब, हमको ही सब कुछ हो। फिर मुद्दता भी मतलब खुशी बताया कि दूसरों की खुशी में भी हमें खुशी हो। और फिर मैत्री की बोला आत्मा की मैत्री, और वो मैत्री का, और उपेक्षा की, उपेक्षा वाले को वो उस दिन जैसे डिबेट चली कि आधार वाली बात, तो बोला कि उसको कभी कोई किसी का आधार नहीं लेगा, और है ना, वो कभी देह में नहीं अटकेगा, उसकी नजर सीधा आत्मा पे ही होगी कि सबका भला हो, वो तेरा मेरा नहीं देखेगा, दूसरा नहीं देखेगा कभी भी। फिर जैसे एंड में बताया कि तुम पास्ट फ्यूचर सब कुछ भूल जाओ, ना किसी की शिकायत करो, कि आज ऐसा लग रहा था कि पूरी वाली ऐसे चल रही थी कि अभी एकदम लाइट वेट हो जाओ, कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी रखो, और मिलके आगे बढ़ने की बात की आज। बहुत सुंदर। थैंक यू आंटी। सॉरी आज मैं नहीं आई सुबह को। मैं भी वही बोलने वाली थी कि आई क्यों नहीं सुबह। अभी जब से ऑफिस स्टार्ट हुआ है, फिर सुबह को 7:30-8 बजे आँख खुलती है, कि सोने में भी फिर लेट हो जाता है। थोड़ा नेक्स्ट फ्राइडे जल्दी। से। हाँ, ट्यूसडे को हाँ, ट्यूसडे। जब अपन को जाना होता है ना, तो जल्दी ही उठना चाहिए। जल्दी सो जाओ फिर जल्दी उठ जाओ। हाँ, मेरे को था ही, रात को मैं कपड़े वपड़े भी सब बना के ही सोई थी, बट फिर सुबह को बहुत ट्राई किया, फिर नहीं उठ पाई तो सो ही गई। तो इन लोग में से किसी को बोल के रखा करके मुझे फोन कर दिया करो। बार बार रिंग करेंगे, अपने आप उठे। हाँ, मम्मी मुझे डांट रही थी, उठना ही नहीं था, को बोला क्यों, मम्मी भी बार बार उठा रही थी, बट फिर मैं नहीं उठी तो नहीं उठी। ये सॉरी, थोड़ी अभी ट्यूसडे। ये लगन लगाओ बेटा। ये लगन बहुत जरूरी है। ये तैरना सीख रहे हैं, पर ये भविष्य में काम आएगा बाद में। इतना इजी, जैसे अभी देखो, इतना वाणी का एक टुकड़ा सुन के भी आपको लग रहा है कि हमको हल्का कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर ये रोज हम इतना इकट्ठा करेंगे तो कितना हम उस जैसे हो जाएंगे, हल्के बिल्कुल। हाँ, बट पता नहीं क्यों आंटी, अब ऐसा हो ही गया है कि जब से अभी जॉब स्टार्ट हुई है तो नया नया है, तो अभी स्केड्यूल बना ही नहीं है, तो अभी मतलब डेली सत्संग जाना हो नहीं जाना हो, मेरा ऐसा ही हो रहा है कि डीले 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 ही हो रहा है सब कुछ, पता नहीं क्यों। ये अब जो, मतलब पहले कैसे था, मैं बहुत डिसिप्लिन थी कि जो चीज जो टाइम पे करनी है, बट अब वो नहीं रहा है, जब तक सेट हो। नहीं होगा। ये भी अपने को करना है, कोई और थोड़ी आके करेगा। सही कोई बात है। आपका एग्जाम्पल ले कि ये सत्संग पे जाते हैं, इनका काम सब टाइम टेबल से होता है। बिल्कुल। गुरु देखो हमको एक तरफ से ये भी सिखाता है कि आपको ये भी अभिमान नहीं करना कि मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे उठता हूँ। आज हमारी मुलाकात एक अंकल से हुई, वो लगभग 11-12 साल बाद मुझे मिले। तो उन्होंने पहली लाइन यही बोली, सत्संग से हो क्या है? मैंने बोला हाँ। आप तो जल्दी उठ जाते हो ना, आप तो 5-5:30 बजे उठ जाते हो। अभी देखो, भले वो 11-12 साल बाद मिले, पर उनको याद था कि हाँ, आप जल्दी उठते हो। तो ऐसा हमारी एक मिसाल होना चाहिए कि सामने वाले को भी गारंटी हो कि ये काम ये कर ही नहीं सकते, है ना? बिल्कुल। अगर अपनी ढीले ढक्कन होंगे तो हमारा आदर्श कौन लेगा? बिल्कुल। हम सब सैनिक हैं, फौजी हैं, डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर हमेशा तैयार रहता है। ये थोड़ी होता है कि चलो बीमार को, ये किसी को अटैक आ रहा है, अपन का नहीं यार मैं तो सो रहा हूँ, बाद में देखूंगा। तो हम सब ऐसे तैयार हो जाएं। आज जैसे गीता भगवान ने बोला ना, ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चारों खुद से टेली करो कि ये चीजें हैं मेरे में। और ये करुणा क्या है, पहले तो ये इसका मीनिंग बताओ, क्या है करुणा? इसका म्यूट हो गया शायद भाविका का।
करुणा का मतलब जैसे बताया ना कि स्टार्टिंग में कि हमें होना चाहिए कि सामने वाले का भी उद्धार हो, हम सामने वाले को भी सिखाएं, उसको भी ज्ञान दें कि जैसा था कि और सब मतलब ऐसा था कि सामने वाले को भी सिखाएं, सामने वाले की को भी खुशी में शामिल कर कि सामने वाले का भी उद्धार हो, ऐसा कि ऐसा सेल्फिश नहीं बने। आरती क्या बता रही है? आरती क्या होना चाहिए करुणा का मीनिंग? करुणा मीन्स किसी पे दया करना। नहीं। निशु की गर्दन मटक रही है। निशु क्या बोल रही है? हाँ, निशु को अनम्यूट कर। हरिओम। हरिओम। करुणा और दया अलग होती है। दया ऐसा होता है कि कभी हम आते हैं तो कभी हमको कोई मिल जाता है तो हम उसको पैसे देके फिर 10 जनों को बताते हैं कि मैंने इसको दिया। वो दयावान। उस पे एक दृष्टांत दिए दादा भगवान का। उन्होंने किसी को ना कटोरा लेके उन्होंने बोला था कि ये कटोरा बेच के इससे कुछ काठियां ऐसे कुछ बोला था लेने के लिए। तो उन्होंने वो लिया और काठियां काटी। फिर उनका मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसे याद आ रहा है ऐसे। तो वो होती है करुणा के गुरु है ना, वो रास्ता दिखाते हैं। जिसके अंदर करुणा होती है ना, वो उनको रास्ता दिखाते हैं कि ना तुम ऐसे भी कमा सकते हो, ये चीज ऐसे भी कर सकते हो ऐसे। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाते हैं। दया जैसे का मतलब हम मतलब, हम्म, दया का मतलब होता है कि हम किसी को दें और वो हमारे आगे झुकता रहे। भले हम 10 को बताएं या ना बताएं, पर हमारे अपने अंदर तो अहंकार होता है ना कि मैंने इसको ये मदद की, मैंने इसको कंबल दिया, मैंने ये किया। और करुणा का मतलब है कि उसको अपने पैरों पे खड़ा करो। जैसे हम लोग जब अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे तो सिर्फ पापा की नौकरी थी और खाने वाले बहुत थे, खर्चे बहुत थे। तो दादी भगवान ने मेरे से ये पूछा था कि तुम क्या कर सकती हो। मैंने उनको बताया हमारे घर में 2 रुपए भी नहीं आ रहे हैं, किराए का मकान लिया है, अब हम करें क्या। तो उन्होंने बोला उसको छोड़ो, वो क्या करता है वो छोड़ो, तुम क्या कर सकती हो वो बताओ। तो मैंने उनको बोला मैं सिलाई कर सकती हूँ, ट्यूशन कर सकती हूँ। बोले शुरू करो। तो मैंने बोला मैं यहाँ में किसी को जानती ही नहीं हूँ, तो मैं किसको बोलूं कि अपने बच्चे मुझे दो। तो बोले वो तेरे को मैं ले देती हूँ, 2 मेरे तू ले जा। तो देव और नेहा मेरे को दिए थे कि ये 2 मेरे ले जा, जब लोग देखेंगे कि ये 2 बच्चे जा रहे हैं तो 2 और भी मिलेंगे। फिर तो 20 मिले। जब जम गया काफी, उस पे 20-25 बच्चे आने लगे, तो बोले सत्संग ये बंद कर, ट्यूशन बंद कर। तो मैंने बोला मसे मसे मिले हैं और जब अपना पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं। बोले नहीं, अब सत्संग बंद कर, ये ट्यूशन बंद कर। तो ये होता है गुरु की करुणा। ऐसा जबकि बहुत पैसे वाले थे, बोलते ना कि ले जा 2-4 लाख हमारे से, जाके आराम कर। बोले अपने पैरों पे खड़े रहो। इसको कहते हैं करुणा। दया का मतलब होता है कि अच्छा कोई हमको 1-2 लाख दे, हम देख महीने में खत्म करके दिखा देंगे। कोई भी हो, मैं हूं या तुम हो, सब खत्म कर देंगे। ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्योंकि फ्री कट के मिल गए ना। और करुणा का मतलब होता है आप अपनी मेहनत से करो, क्या कर सकते हो, और उसको एक तरह से कहते हैं स्टेबल करना। भले तुम पान की दुकान खोलो, खोलो, अपने दम पे खोलो, सिलाई करो, ट्यूशन पढ़ाओ, जो भी तुम काम कर सकते हो वो करो, अपनी अर्निंग करो, तो तुमको पता पड़ेगा। वो होती है करुणा। और दया का मतलब होता है हम किसी को थोड़ा बहुत दे दें और उसको बार बार चिताएं या न भी चिताएं तो अपने आप में अहंकार करें कि वो गरीब है, हम तो अमीर हैं, हम तो पैसे वाले हैं। तो वो होती है दया। तो हमको दया की मना है, दया मत करो, करुणा करो। फिर मैत्री। मैत्री शब्द क्यों आया, ये दिमाग में आ रहा है कुछ? क्यों आया मैत्री शब्द? उधर से बोलते हैं कि वहां के दोस्त छोड़े आए हो तो यहाँ भी दोस्ती मत करो, फिर बोलते हैं मैत्री करो। नहीं लग रहा डबल वार हो रहा है? इधर से भी यूं करते हो, इधर से भी यूं करते हो। अगर गुरु के सामने हम कहते हैं ना कि ये मेरी सहेली है, तो इतनी अच्छी बारी मीठा ठाता थे। जी मैत्री का यहाँ मतलब, वाले हाँ, यहाँ वाले जो फ्रेंड्स अगर यहाँ वाले बनेंगे तो वो गुरु के बच्चे होंगे, तो वो सोच हो जैसे संघ का होता है शायद वह मतलब अगर गुरु के बच्चे होंगे उस संघ ऐसे। मैत्री का यहाँ मतलब है जैसे कृष्ण और अर्जुन की मित्रता थी ना। हम्म, जब जैसे देखो दादी भगवान से हम लोग बात करते थे ना, तो जब रिश्ते नाते ऐसे नहीं अपन कहते हैं इसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं इसका ये,
तो दादी भगवान ने तब बताया था कि मतलब दादी जब खुद 39 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे की शादी की थी। तो बोलते थे माँ 39 साले जीअम जॾहिं मां सेण कया, क्योंकि अब तो क्या है लेट शादियां हो रही हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं, तो उनका जैसे शादी जल्दी हुई होगी तो बच्चे, तो उन्होंने बोला मैंने 39 एज में जब कांता की सगाई करने गए थे ना, तो ये तिड्डी चाचू जो थे तो वो बोल रहे थे कि उसकी सगाई के टाइम वो छाती से दूध पीता था। मतलब एक बच्चे की एंगेजमेंट कर रहे थे, एक का वो, तो इतना जल्दी जल्दी वो कैसे, बच्चे भी हो रहे हैं, शादियां भी करनी है, ये भी करना है, तो वो ये बातें कौन बताएगा? ये हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुरु से मित्रता वाली बात होती है कि जब मैं ऐसे छोटे बच्चे को दूध पिलाते हुए ये काम कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? हमारे पास ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है, फिर भी हम कितने बहाने करते हैं। हमारे गुरुओं ने वो मेहनतें की हैं। जैसे अपन को अभी कोई कहे ना दही ले जमाओ, तो अपन दूध लेने जाएंगे, गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर दही का जामन लाएंगे, फिर जमाएंगे। हमारे गुरु ने सब कुछ कर दिया है, विलो भी दिया है, मक्खन भी निकाल दिया, मक्खन निकाल के हमारे मुंह में डाल रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि मेरे दांत में दर्द है, मेरे को मत बोलना खाने को। तो ये मेहनतें जो गुरु ने की है, तो ये कब बताएगा गुरु? जब हमसे मित्रता वाली बात होगी। फिर वो भले कैसी भी बात हो, बच्चे पैदा हो, शादी के बाद तुमको क्या होगा, पहले क्या होगा, क्या नहीं, कैसे परिवार में चलोगे, तो एक एक बाहर की दुनिया में गुरु और शिष्य का नाता कैसे रहता है, हम बोल रहे हैं तुम सुनो, पूरा हो जाए तो यहाँ दक्षिणा रख देना, पैर छी लेना और जाओ। और हमारा गुरु मित्र बन के, दोस्त बन के हमको उस स्थिति का अच्छी तरह से जानकारी देता है। जैसे कृष्ण अर्जुन ने देखो कैसे कृष्ण को बोला कि मेरा रथ आप हाँको, हाँको मतलब आप चलाओ, और मेरे रथ को वहां तक ले चलो जहां वो अपोजिशन वाले खड़े हैं, ताकि मैं देखूं कि वहां कौन कौन है, वो क्या बोल रहे हैं। तो कृष्ण कह सकता था ना कि मैं तेरा नौकर हूं क्या, एक तो तेरा रथ चलाऊं, और मेरे को बोल रहा है वहां तक भी लेके चल। तो अब वो क्यों ऐसा लेके गया? क्योंकि मित्र, जैसे अपन दो जने कार चला रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, थोड़ी देर तू चला, थोड़ी देर मैं चलाऊं, क्योंकि दोस्ती है। वो दाब नहीं है कि भाई ड्राइवर तू है और मैं सेठ बन के बैठूंगा। कृष्ण और अर्जुन की जैसे दोस्ती थी, ऐसे हमारी गुरु से मित्रता हो। जैसे हम दोस्त को हर बात सच बताते हैं, ऐसे हम गुरु से हर बात सच बताएं। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हर चीज की शेयरिंग गुरु से करें। तो वो गुरु समझ के नहीं, मित्र समझ के। जब गुरु को मित्र समझेंगे, जब बोला देह समझोगे किसी को तो दो, आत्मा समझोगे तो एक, जब गुरु को तुमने अपने में समा लिया तो गुरु के बच्चे भी सब तुम्हारे ही हो गए। इसलिए बोला ये मैत्री वर्ड आई। फिर आया मुदिता। मुदिता का मतलब होता है खुशी। तो खुशी हमको तब नहीं आती जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, पर सामने वाले को अगर प्रशंसा मिली, उसकी बढ़ाई हुई, तो हमको तकलीफ होती है। मेहनत तो हमने भी करी, खाली उसको शाबाशी दे रहे हो, उसको ज्यादा प्यार कर रहे हो हर हालत में कि ये मेरा ही तो रूप है, तब मेरे चेहरे पर वो खुशी आए। नहीं आती, क्योंकि हर एक बोला जांचो अपने आप को, कहीं ना कहीं हमारा चेहरा बदल जाता है कि किया तो मैंने। समझो 4 जने कोई मिलके काम करते हैं, 3 का नाम आया, एक का अचानक होठों पे नहीं आया, उसका मूड खराब हो जाता है। हम तो 4 जने थे, हम सुबह से कर रहे थे, 3 की प्रशंसा हुई, मेरा तो नाम ही नहीं लिया, ऐसे स्लिप हो गया। लेकिन उस समय बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए बोला उपेक्षा। चौथी बात बोली उपेक्षा का मतलब है वैराग। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जब तक हमको वैराग नहीं आएगा तब तक हम अपने इस रास्ते पे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए गीता भगवान ने बोला घर जाके जांचना कि ये चारों चीजें तुम में हैं, गुरु से तुम्हारे मैत्री जैसे संबंध हैं, कि वैसी बात है कि ठीक है कभी कभी मिलेंगे, राम राम करेंगे, दिख गए तो राम राम, नहीं मिले तो ठीक है। गुरु से ऐसे संबंध हो, ऐसे प्यार वाले, कृष्ण अर्जुन वाले। और सच में जैसे हम दादी और साईं को देखते थे, उनका भी वैसा ही था। फिर जब हम लोग दादी के संपर्क में आए तो हमको भी वही प्यार दिया दादी ने जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया। और वो इसलिए ये वर्ड चारों आए हमारे, क्योंकि देखो जो भी
सेंटेंस आया है, ज्ञान आया है, ये हमसे कनेक्टेड है। हो सकता है तुम में से कोई ऐसा हो जिसने ये चारों वर्ड आज पहली बार सुने हो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो ये चारों हमको अपने जांचने की बातें हैं कि जैसे अपन कहते हैं ना 5 विषय हैं, 5 विकार है। अब पहले तो अपन उसी पे अध्ययन करते हैं कि मेरे में कौन कौन से विषय हैं, कौन से विकार हैं, कौन से ज्यादा हुए, कौन से कम हुए। अब आज ये एक और लेसन मिला है, तो ये भी अपना अपना जांचना कि सच में मुझे ऐसे खुशी होती है। कोई समझो किसी ने कार ली और मुझे लगा पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, चोरी करते होंगे, बेईमानी करते होंगे, तभी लिया होगा, कि ऐसा लगे कि अरे वाह कार लिया, मजा आ गया। तो अभी देखना अपने आप से, और जब ये स्थिति आए तब खुद को देखना और फिर बोलना मुझे गुरु को जवाब देना है। ये जांच भी अपनी है, और भले कोई तुम्हारा कितना प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, वो ले और तुमको खुशी हो। उस समय ये नहीं बोलना। कई बार तो ऐसा होता है हमारा सगा भाई लेता है ना, तो भी हम क्या कहते हैं, असां जे ॾियण लाइ कोन तस, पंहिंजे लाइ कार वती थई, हमको नहीं देता है। ऐसा भी बहनें भी बोलती हैं, वो भी हमको तकलीफ होती है। हम ये खुश नहीं होते कि बेचारे ने ली तो सही। तो अब हर एक जांचना अपने आप को, तो पता पड़ेगा। और ये थर्मामीटर है, ज्ञान हमारा थर्मामीटर है, पता पड़ता है हम कहाँ खड़े हैं, है कि नहीं। अभी भी काफी कैमरा बंद है। हाँ, और क्या बता रही है? श्रुति का शायद है तो नंदनी क्या बता रही है? हाँ हरिओम। वो ख्वाहिश आ गई थी ना इसलिए बंद थी। हमें को है ना ऐसे, और किस ऐसे खुशी तो होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को ऐसी चीज मिल जाती है जिससे उसका मतलब वो एटीट्यूड शो वो दिखता है। तो ऐसा वो नहीं होता है कि उसको क्यों मिला, पर उसका वो एटीट्यूड थोड़ा ऐसा होता है कि यार इतनी होशियार है किस चीज की। तो वहां तो मेरे को लग रहा था कि शायद वो भी बताना चाहिए ऐसे। वो भी नहीं होना चाहिए, वो उसका ही कर्म वो है, पर थोड़ा ऐसे उनका चलना उनका बोलना तो थोड़ा ऐसे टच होता है। तब मेरे को ऐसा लगा था शायद इसी वजह से आज ये मन में आया, तभी ये वाणी चली है। देखो, डॉक्टर से पूछना, नंदनी से पूछना कि स्टेथोस्कोप से तो ये हमारे हार्ट बीट का पता करते हैं, पर और भी कितने सारे इंस्ट्रूमेंट ये लेके बैठे होते हैं जिससे हमारी ठुकाई पिटाई करके देखते हैं। अगर हमारा पैर मूव नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कितनी चीजें होती हैं इनकी टेस्टिंग के लिए। तो हमारे पास भी तो ऐसे अलग अलग स्वभाव के लोग आएंगे ना जो हमारी टेस्टिंग करेंगे। खाली यही थोड़ी कि भाई ये गुस्सा हो रहा है, ये प्यार कर रहा है, ये ऐसा, ये ही नहीं आएंगे। बहुत तरह तरह के आएंगे। कोई एटीट्यूड दिखाएगा, कोई ऐसे नरम बन जाएगा कि अरे ऐसा लगेगा कि अरे यार दया आ गई इसके ऊपर, और मालूम पड़ा फिर वही हमको धोखा देके भाग गया। सब तरह के, यही तो परीक्षा है। इसलिए तो ये क्यों अपन आधी रात तक बैठे हुए हैं। इसलिए ही तो ये हमारी पढ़ाई चल रही है, दुनिया को पहचानो। आज सुबह का वचन मिला था ना कि रब को जानने की जो दिव्य दृष्टि है वो यहीं मिलती है। तो रब को जानने की तो मिलती है, पर जो रास्ते में चल रहे होते हैं ना, उनको जांचने की भी दिव्य दृष्टि यहीं मिलती है। नहीं तो हम हर एक पे भरोसा करते और हर एक को चोर समझते। तो ये हमको बहुत नॉलेज मिल रहा है यहाँ से। जैसे स्टार्टिंग से ही पता ना कि करुणा करना, तभी मन में आया कि ना आज ही मतलब मेरे को मन में एक बार ऐसा थॉट आया। फिर आगे वाणी में भी वही बताया कि तुम सपने में हो तब भी दो देखे हैं और तुमने ही उसको क्रिएट किए हैं। जाग जाओ तो कोई है ही नहीं। ऐसा लगा कि वाणी में आ भी गया, फिर वही जवाब भी मिल गया। तो अभी इस पे करेंगे इसे। बिल्कुल। हाँ नंदनी क्या बता रही है? हरिओम दी। हरिओम। बहुत नया लगा, ये मैंने पहली बार सुना। हम्म। करुणा, मुदिता, मैत्री और उपेक्षा। दी उपेक्षा तो अपेक्षा का उल्टा होता है तो। हाँ, उस लैंग्वेज में अपेक्षा का अपोजिट उपेक्षा होता है हिंदी में। हम्म जबकि हिंदी में एक वर्ड आता है मिथ्या। हम्म पंचवटी हिंदी जिन्होंने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा, मिथ्या वर्ड आया है। उसका मतलब होता है झूठ। ये मिथ्या हम्म बात
मतलब झूठी बात है। और हमारे ज्ञान में मिथ्या का मतलब है चेंजेबल, अभी अभी नहीं। कई ऐसे हिंदी वर्ड्स हैं जो वहां हिंदी भाषा में कुछ और हैं और हमारे यहाँ उनका मीनिंग कुछ और बताया गया है। तो उपेक्षा का मतलब है, जैसे अपन कहते हैं मैंने आपसे बहुत अपेक्षा रखी थी कि आप मेरा ये काम करोगे, लेकिन आपने मेरी उपेक्षा कर दी। तो अपेक्षा और उपेक्षा वहां अपोजिट वर्ड है, लेकिन यहाँ उपेक्षा का मतलब है वैराग। उपेक्षा का मतलब छोड़ देना। जैसे अपन ने कहा ना कि मैंने तो अपेक्षा रखी थी, उम्मीद रखी थी आपसे, लेकिन आपने मुझे ना उम्मीद कर दिया। तो यहाँ उपेक्षा का मतलब है वैराग आ जाना, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं मिली उसके प्रति मैं उपेक्षा। लेकिन यहाँ मैंने जानबूझ के छोड़ी, जैसे मुझे दे भी रहा है और मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए, तो वैराग। एक रहता है जबरदस्ती, कोई मुझे कहे कि तुम नॉनवेज नहीं खाओ, अब मैंने बाहर से आपको राजी करने के लिए कह दिया ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, पर अंदर मेरा मन बहुत कर रहा है, तो मुझे वैराग तो नहीं आया ना। पर कभी कभी देखो, कई लोग अपने को जिंदगी में मिलते हैं जो बोलते हैं हमने वहां बकरा कटता देखा या मुर्गा वो चीख रहा था ये, तो हमने छोड़ दिया। तो उनको वैसे वैराग आ गया, देख कर समझ कर के अरे ऐसे फिश पकड़ी, फिर फिश तड़प रही थी तो हमने छोड़ दिया। तो वो अपने आप से जब वैराग आता है तब हम छोड़ते हैं। तो यहाँ उपेक्षा वो वाली है कि जब आपको अपने आप से नफरत आए कि अरे मुझे ये नहीं चाहिए, अरे हम आपको कोठी बंगला कार सब दे रहे हैं और आप बोलो कि फिर ये झंझट कौन संभालेगा। कोई हमारे पास अभी आके बोले कि भैया 10 लाख रखे हैं आप संभालो, हम 2-3 दिन बाद लेंगे। अब हमारा क्या होगा, हम कहीं जा नहीं पाएंगे, ताले लगाएंगे 10, बार बार नौकर के पीछे घूमते हैं कहाँ गया, अरे बाबा उसके पैसे रखे हैं हाथ नहीं डाल दे कम नहीं हो जाए। तो हमको वो उन चीजों से चिढ़ लगती है कि ले जाए इससे तो अपना पैसा। जब दूसरे का समझते तो हम छोड़ देते हैं, अपना होता है तो फिर हम उछलने लगते हैं कहाँ खर्च करें क्या लें। तो जब ये अपना भी ना समझें कि मेरा है ही नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं और मेरा है भी नहीं, क्योंकि ये मेरे मन को मुझे चंचल। मेरे मन में ऐसे ही आ रहा था कि अगर ज्ञान नहीं होता तो हम उपेक्षा को उपेक्षा की तरह ही लेते, बट ज्ञान मिले है तो उपेक्षा को वैराग की तरह ले रहे हैं। मुझे यही और शुक्राना भगवान का कि अच्छा हुआ हम एमपी से बिलोंग करते हैं, वहाँ हिंदी की पढ़ाई करी, तो जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो अच्छी तरह समझ आए, फिर आप लोग के संपर्क में आए तो सिंधी समझ में आ गई। तो अच्छा है भाषा का भी हो गया। जैसे आपने कहा ना कि अपना होता है तो ही हम मतलब उसके बारे में सोचते हैं, तो मेरे को याद है कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, मतलब उसकी मामी के पापा जो है उनको अ, पेट में कैंसर था, स्टमक का कैंसर था। वो इतना फैल गया था कि पेनक्रियास तक फैल गया, लिवर तक थोड़ा चला गया, लिम्फ नोड्स तक चला गया, और फैलते फैलते ऊपर वो गले तक भी आ गया। मतलब जो मैंने बताया था ना गोलियां होती है जो हमको कल्लियों पड़ती हैं, वो गोले वो पूरे बॉडी में होती है, तो उससे फैलकर वो गले में भी आ गया। तो मतलब लास्ट स्टेज का कैंसर था उनको। 6 महीने में उनका 20 किलो वजन कम हो गया, पूरे ऐसे आधे हो गए थे, खाली बोन्स दिख रही। तो वो घर से जब मतलब गांव में रहते हैं, गांव से जब सिटी में आए तो वो सर्दी जुकाम है और मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये सोच के आए। बट इधर आए और उनका मतलब ट्रीटमेंट चेकअप कराया डॉक्टर से, तो वो वेट लॉस का देख के उनको ये हो गया कि कोई कैंसर है। इतना सीवियर वेट लॉस मतलब कैंसर से ही होता है। तो आए थे बुखार का सुन के और देखा तो निकला तो कैंसर ऐसा। तो उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी मेरे फ्रेंड को, तो हम लोगों ने केस डिस्कस किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या स्टेज है क्या, 18,000 का उन्होंने रिपोर्ट करा। एक होता है सीटी स्कैन, होता है पेट सीटी स्कैन, तो ऐसा तो उनके पास है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। तो 18,000 का रिपोर्ट करा है और उसमें पता चला कि कहाँ 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 ऐसे फैल गए। तो डॉक्टर ने बोला कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो मैं आपसे ये कंसेंट लूंगा कि ऑन टेबल डेथ हो सकती है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सब डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देते हैं कि मर गया तो हमारा क्या, ऐसा हम ऑपरेट करने के लिए तैयार। वो लोग बोले हम तेरे को 1 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, तेरे को हम एक दिन का 10 लाख देंगे, वो तेरी फीस, बाकी जो हॉस्पिटल बिल्स और जो टेबल का आईसीयू का खर्चा है वो हमारा सारा, पर तेरी पर्सनल फीस हम तेरे को 10 लाख एक दिन का देंगे, कंटिन्यूअसली 10 लाख के लिए 1 करोड़ तेरे अकाउंट में हम डलवा देंगे। बट तू ये गारंटी दे कि ऑन टेबल डेथ हो नहीं होगी। बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लिखा जाता है
कि एक डॉक्टर के हाथ से कितनी कितनी डेथ्स हुई और उन्हें कितने सक्सेसफुल केस भी उन्होंने सॉल्व किए। तो बोले ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, पैसों का सवाल नहीं है। तो हमने मेरे हम लोग मतलब मेरे और उसके कांटेक्ट में जो सीनियर थे, हमने उनसे कांटेक्ट किया, वो दिल्ली में है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, जो भी सर्जन थे उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि एम्स में ले आओगे दिल्ली में या सफदरजंग में किसी भी बड़ी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराओगे तो उनको बॉडी खोलने में तो बहुत मजा आएगा। मतलब एक्चुअली जो बुक्स में लिखा होता है वो हर बार सही नहीं होता है, हर पेशेंट का एक अलग ही निकलता है, अलग ही है बीमारी कुछ। तो बोला कि यहाँ ले आओगे तो यहाँ के डॉक्टर्स तो इंटरेस्ट से खोलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए मना नहीं करेंगे, बट ये खोल के नोट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ मिला, क्या क्या मिला, और इनके लिए एक नई रिसर्च ही होगी। बट अगर डेथ हो गई तो ये भी जिम्मेदार नहीं है। हाँ, तुम ये बोलोगे कि वो बेस्ट हाथों में गए पूरे इंडिया के, बट मर गया तो वो भी हाथ खड़े कर लेंगे, उनको भी कुछ नहीं की। तो हम लोग बोल रहे थे साला हमारा पेशेंट है तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, खुद का इनका कोई घर वाला होता तो कितना केयरफुली ऑपरेशन करते हैं। मतलब वो स्लोली 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 तो नहीं, मतलब जो प्रोसेस है उसमें, बट मन में ये उनके है ही नहीं कि हाँ ये जरूर होता है कि अगर हम जिसकी किसी को पट्टी करते या बैंडेज भी लगाते हैं तो मन में ये होता है कि अच्छे से करें, कि फैले ना ये वो हर एक डॉक्टर का इंटेंशन होता है, ह्यूमन का भी इंटेंशन होता है कि मैं जो कर सकता हूँ या उसका दर्द मिटा सकता हूँ अच्छे से करूँ। बट हम दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे कर रहे थे यार, इधर तो अपनापन होता ही नहीं है। मुझे ज्ञान के रिलेटेड भी वही लगा कि हाँ, चिंता जब जैसे आपने बोला ना अपने पैसे में तो लगता है कि अपना पैसा है, बाकी किसी और का तो नहीं। तो उसके पूरे घर वाले इतना परेशान हो गए, और वहां के मतलब एक ही आदमी को पता था कि इनको कैंसर है। अब उनके लिए ऐसा था कि गांव से आए थे बुखार दिखाने के लिए, और जब भेजेंगे बोलेंगे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का, पूरी बॉडी में फैल गया, तो क्या बोलेंगे, मतलब घर की सिचुएशन कैसी होगी। मतलब एक भी आदमी नहीं था, वो चारों उनकी पांचों बेटियां हैं, तो उनको संभालने वाला भी कोई नहीं, और वाइफ भी है उनकी। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जब अपने पे आती है तो कैसी फट जाती है हमारी, कि नहीं यार, तब वो होता है। और जब अपना ना हो तो मर जाए या क्या, वही बॉडी बैग में डाल के भेज देंगे, पेशेंट को दे देंगे कि नहीं बचा पाए, क्या है तो हम क्या, हम जो कर सकते थे हमने किया। उनको रिग्रेट भी नहीं होता है इस बात का कि हमने खो दिया है ऐसे, क्योंकि लास्ट स्टेज था इसलिए। तो सच में ये ज्ञान से बहुत ऐसे मिलता है कनेक्शन। अनलेस मतलब अभी तो हम ऐसे पर्सनली किसी पेशेंट को हम ट्रीट नहीं करते, बट जब तक नहीं करते तब तक ऐसे तो रहता है कि हम तो अच्छे से करेंगे, हम तो, बट लगता है कि हम भी वही होंगे यार, हम पे जब एक दिन पे 100 पेशेंट देखने होंगे तो हम कितनों का सोचेंगे, जो काम होगा वो करके निपटाएंगे, बोलेंगे दूसरा। बट सच में ये अपना और ये दूसरा जो भेद है ना, तो फिर मेरे को ये भी हो रहा था कि जब तक है वेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। मतलब सबके लिए इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो हम उनके लिए बेस्ट कर सकते हैं वो करें, सच में। तभी तो कहते हैं कि डॉक्टर भी भगवान पर रखता है, भगवान ही वो पावर है जो सच में कर सकता है। और नेचुरली अब गलती हुई है कि इतना फैलने के बाद उनको ध्यान आया, या उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस तरफ। हम्म। अब जो होना है अच्छा है, जो ये डॉक्टर ये बोल रहा है कि मुझे करोड़ नहीं चाहिए, पर कुछ भी हो सकता है। अब वो तो देखो घर ले जाएंगे तो भी होगा, जिस स्टेज में फैल चुका है तो वो तो घर जाने के बाद भी होगा, वो करवाएं या ना करवाएं। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि काय के लिए पैसा डालना है, जब इतना हो ही गया है तो वैसे ही चाहेगा। हम्म। और कईयों को लगता है कि ट्राई करो, और डॉक्टरों को एक बॉडी मिल जाती है। अच्छा है। सच में ज्ञान चले। वो एक रियलाइजेशन देता है कि हाँ। हाँ, क्या तेरा है क्या मेरा है। मतलब अगर जब मम्मी या पापा को भी कुछ होता है, नॉर्मल होता है, तो हमारा दिमाग चलता है कि ये करे, बट जब उनकी तबीयत भी ऐसे खराब होती है तो हमारे भी हाथ पैर कांपते हैं कि भले पता हो ट्रीटमेंट दवाइयां सारी याद हो, डायग्नोस भी बना सकते हैं, बट जो मेरा फ्रेंड पास में बैठा होता है ना, वो मेरे से पहले बता देता है कि ये है ये है ये, क्योंकि हम हमारे अंदर भी इमोशन है, वो वाला चीज ज्यादा हो जाता है कि हम नहीं वो कर पाते। जैसे अगर स्ट्रेचर पे अपने पेरेंट्स बैठी हो, अपना रिलेटिव बैठा हो, तो वो डॉक्टर कभी ट्रीट नहीं करता है क्योंकि उसके इमोशन आ जाते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं जाती है सर्जरी। बहुत रेयर ऐसे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो अपना मतलब रिश्तेदार को या ब्लड रिलेशन वालों को कर सकते हैं, बाकी इमोशन बीच में आ जाता है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर अगर यही ज्ञान हो
तो कितना हमारे अंदर पावर है कि नहीं, कोई भी हो, अब हम अपना ही स्वरूप हर पेशेंट में देखें, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है पेशेंट की लाइफ में और एक डॉक्टर की लाइफ में भी, कि नहीं, ये सबको ऐसे वो समझ के ट्रीट करता है। इस चीज से बहुत फर्क पड़ जाता है, और वो एक डॉक्टर की पर्सनालिटी को स्ट्रांग भी बनाता है कि नहीं, कमजोर नहीं है, इमोशंस बीच में नहीं आते, जो बोलते हैं ना इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, वो सच में उस चीज से हो जाता है। तो बहुत फर्क पड़ता है ज्ञान से प्रोफेशन में भी बहुत फर्क पड़ता है। हर हर उसमें देखो, बहुत पहले दादा की वाणी में है कि कोई डॉक्टर अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर पाता है, हम्म, तो उसके भी हाथ पैर कांपते हैं, भले सबकी बॉडी एक सरीखी है। हम्म, पर ये बात दादा ने तब बोल दी थी कि ये जो अटैचमेंट है ना, उस वजह से डॉक्टर के भी हाथ कांपने लगते हैं। वो अपने हम्म, दोस्त को भेजेगा कि तू जाके ऑपरेशन कर, पर खुद नहीं करेगा। तो ये अटैचमेंट की वजह से ही ऐसा होता है। और हम्म, ज्ञान अगर मिलता है ना, फिर वो उसमें भगवत भाव डालता है, है ही हम्म, है ही भगवान। तो वो सिर्फ खाना पकाने में नहीं, श्याम भगवान बोलते हैं जब आप खाना पकाते हो तो आपकी जो केवी घूमती है ना, उसमें भी आपका ओम का नाद हो। आप जो काम करते हो, अब कबीर दास जी का बताते हैं कि वो जुलाए थे, वो टाइम में हम्म, इतनी बड़ी साड़ियां, पूरी साड़ी ताना और बाना, जो जिससे बुनते हैं, एक ताना होता है, हम्म, एक बाना, एक को लंबे में, एक को, तो वो पूरा करने के बाद वो साड़ी की मेहनताना कितना लेते थे, 5 रुपए, 5 रुपए का। और उसमें भी लोगों की लाइन लगी होती थी, क्योंकि तब मोटी वो चलता था, खादी का, खादी की धोतियां हम्म, बन, तो उसमें वो 5 रुपए लेते थे। एक बार भगवान ने कहा तू मेरे भगत की परीक्षा लेके देख, लक्ष्मी जी को बोला तू मेरे भगत की परीक्षा लेके दे, ये बिचेगा नहीं। तो उसने कहा कि पैसा ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। तो बोला हम्म, ठीक है, सबसे पहले तो कबीर की जाके परीक्षा ले। तो कबीर को जब जाके बोला कि पहले मेरी साड़ी बुन, तो कबीर ने, जबकि लक्ष्मी नॉर्मल लेडी के रूप में आए, भगवान बन के नहीं आए, पर नॉर्मल उसमें आए, तो उन्होंने बोला पीछे जाओ, लाइन लगी हुई है ना, पीछे जाके खड़े रहो। तो वो जो उनकी मुठ थी, उस पर जब उन्होंने हाथ लगा तो वो सोने की हो गई। तो वो समझ गए कि ये जो है हम्म, कोई माया है जो मुझे छलने आई है। उन्होंने बोला सब आपको 5-5 रुपए दे रहे हैं ना, मैं 50 रुपए दूंगी, तो पहले मेरी साड़ी करो। बोला माता, ये 50 रुपए भी ले जा और तू भी जा, मेरे को तेरी साड़ी नहीं बुननी। अगर ये 5 रुपए में तेरे को बुनवानी है तो नंबर से खड़ी हो जा, जब तेरा नंबर आएगा तब बुन के दूंगा। हम्म, तो जो गुरु के बच्चे होते हैं ना, वो बिकते नहीं है, वो ज्ञान सहित काम करते हैं, कि भले कोई कितने पैसा सामने रखे, पर मैं हिलने वाला नहीं हूँ। आज हम्म, सुबह भी कबीरदास जी की बात चली कि कबीरदास जी ज्ञान देते थे, तो बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी, बहुत लोग आते थे। तो उन्होंने सोचा कि जो सही ज्ञान लेने वाले हैं वो रुके, जो फालतू में भीड़ हो गई है वो निकल जाए। तो वो एक गधे के ऊपर चढ़ के बैठे और उन्होंने एक दारू की बोतल ली और ऐसा किया जैसे मैं दारू पी रहा हूँ, हिल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वहां का राजा भी कबीरदास जी का सत्संग सुनता था। तो किसी ने जाके उसको, राजा को बोला कि आप इनका सत्संग सुनते हो, ये तो खुद ही दारू पी रहे हैं, गधे पे बैठ के ऐसे गुलाटियां खा रहे हैं। तो बोला कबीर दारू पीता है? तो बोला मैं देख के आता हूँ। देखा तो सच में वो इस तरह हरकत करके दिखा रहे थे। फिर जो बोतल थी उनके हाथ में, जो ऐसा करके दिखा रहे थे कि मैं दारू पी रहा हूँ, उसी बोतल का पानी उन्होंने ऐसे उछाल उछाल कर फेंका। वहां से 10 किलोमीटर कहीं दूर आग लगी थी, तो वहां आग बुझना शुरू हो गई। वहां के लोगों ने बोला हम आश्चर्य कर रहे हैं कि पानी आ कहां से रहा है। तो उस राजा ने बोला मुझे आश्चर्य है कि मेरा मन किसी के कहने पे कैसे आ गया कि तेरा गुरु दारू पीता है, हम्म, मैं मान गया। मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मेरा गुरु ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरे गुरु में ये ताकत है, वो वहां तक की आग बुझा रहा है, हमारे अंदर की आग बुझा रहा है, वो तो सही है, इतनी दूर लगी आग को बुझा रहा है, और मैं शक कर रहा हूँ कि मेरा गुरु ऐसा कर रहा है। तो हमको ना गुरु में पूरा पूरा फेथ होना चाहिए, और गुरु वही काम करता है जो उससे परमात्मा करवाता है। तो हमको वो हम्म, संशय कभी नहीं डालना चाहिए।
इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि संशयात्मक बुद्धि नाश जान। जहां संशय आए गुरु के प्रति पहले क्रॉस कर दो, मेरा गुरु ऐसा कर ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि गुरु गलती करे तो भी शिष्य उसको संभाल लेता है कि नहीं, ये हमको शोभा नहीं देता, आपने तो मुझे सिखाया है। कभी अपन बच्चे को बोलते हैं ना, बोल दे कि हम घर में नहीं है, तो बोले आप तो बोलते हो झूठ नहीं बोलो, फिर क्यों बोल रहे हो। बच्चे भी हमको बोल देते हैं कि आप ही तो बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना, फिर आप घर में हो तो क्यों मना करवा रहे हो। तो ऐसा हमारा गुरु और शिष्य का नाता ये मैत्री वाला ऐसा होना चाहिए। अगर गुरु गलती करेगा तो भी हम उसको बचा सकते हैं, पर हम अपनी तरफ से हम ये नहीं कहा हाँ हो सकता है मेरे गुरु ने चोरी की हो, हाँ हो सकता है मेरा गुरु दारू पीता हो, हो ही नहीं सकता। लड़े अभी हम आशाराम बापू का देखते हैं कई, अब यहाँ देखो ऐसा मेला लगा पड़ा है, भीड़ लगी पड़ी है, एक को तुम खाली कह के देख लो कि तुम्हारा बापू चोर है, वहां बंद पड़ा है जेल में, नहीं वो कैदियों को ज्ञान देने गया है, वो ये करने गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर मजाल है जो उसके प्रति एक शब्द भी सुन ले, हम जल्दी हिल जाते हैं कि अच्छा ऐसा है, आपने सुना होगा, हाँ फिर सही सुना होगा। नहीं, हो ही नहीं सकता। इतना गुरु में विश्वास रखो, अटूट विश्वास, है ना। बिल्कुल। चल हरिओम दी। हरिओम बेटा। अभी जैसे पूरी कहानी में लास्ट में बताया, जो भी पास्ट है जो भी फ्यूचर है सब भूल जाओ और अभी प्रेजेंट में जियो। मन कहाँ भी नहीं जाए, सारी दुनिया से तुम बदल जाओ, आगे आ जाओ। और है ना, ये वाला बहुत सेंटेंस अच्छा लगा कि खुशी से जियो और फिर से वापस वही वही पुरानी बातें जो भी है ना वो सब रिपीट, जैसे अगर मन में आती है ना तो वो रिपीट मत करो। तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी आज नया जन्म दे दिया, कल वाला भी भूल जा, आने वाला भी भूल जा, आज वाले में चल, अभी क्या है तेरे पास उसमें चल, प्रेजेंट में चल। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची में। एक एक बहुत अच्छा सेंटेंस लास्ट में बताया कि है ना सब में फिट हो जाओ। लास्ट सेंटेंस ये था कि जैसे हो ना वैसे सब में फिट हो जाओ। पर हम लोग अभी तक ऐसा कर रहे थे कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे सब चले, पर अब आप बोलते हो ना कि ऐसा भी मत बोलो कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मन सुन रहा है। तो मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि अब यही करना है और यही करेंगे, सब में फिट हो जाएंगे। बिल्कुल पक्का निश्चय। दादा भगवान का वचन है ना, नायलॉन के मोजे बन जाओ। हाँ बस वो नायलॉन के मोजे बन गए तो सब में फिट हो जाएंगे, छोटा पहने बड़ा पहने सबको आ जाता है। सब में फिट हो जाए, ये वाली लास्ट वाला लाइन मतलब सबका सार ऐसा आ रहा था, जो ऊपर से पूरा पॉइंट्स जो भी बताया ना एकदम अच्छे से मस्त, एक एक पॉइंट को ऐसे सिंपली समझाया ना कि याद हो गया कि करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, ये सब करते हुए लास्ट में बोला फिट हो जा। सब में देखो भी आत्मा, कुछ मेरा भी नहीं है, किसी को अपना समझ के भी ज्यादा प्यार मत करो, किसी के साथ दुश्मनी भी मत रखो, कोई ना मित्र है ना शत्रु है, कुछ भी नहीं रखना है, आत्मा से मित्रता करनी है क्योंकि आत्मा आत्मा से मिली हुई है तो वो मित्र है ही। वाणी बहुत सच में स्वीकार हुई, कुछ नई भी लगी, याद भी हो गया, और सब में फिट होने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। और देखो सुबह भी ये बात चली थी कि जहां जहां भूल करते हैं वो दोबारा ना हो। ना बात चली थी ना कि कोई गलती करते हैं फिर सॉरी बोल देते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सॉरी बोलते हैं, एक बार जो भूल हो जाए वो दोबारा ना हो। ठीक है, अब जागृति को बोलते हैं तो ये चारों पॉइंट्स एक बार पढ़ देगी तो थैंक यू दी। हरिओम। हरिओम बेटा। एक मिनट खाली। हरिओम दीदी। हरिओम बेटा, ये चारों पॉइंट्स पढ़ दे, फिर एक बार ग्रुप में डाल देना तो सब अच्छे लिख लें। दीदी
पत्र में से पढ़ूं ऐसा? पत्र में वो उसमें होंगे ना तेरे पास बुक में? बुक में हाँ है, व्याकरण वाली में। हाँ 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 है। जब तक हाँ मैं लेके आऊँ, जुई खाली जब तक बताए, जुई ने नहीं बताया। हाँ हाँ जो एक मिनट। थोड़ी वाणी भी स्वीकार रहे हैं रोज सुबह मेरे जी। हाँ बोल बोल। नहीं मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने बोला ना कि कभी कभी किसी किसी के ऐसा होता है, वो कैंसर वाली बात में कि कोई कोई एक्सेप्ट भी कर लेता है और अपना इलाज नहीं भी करवाता है। तो ऐसा जैसे शरीर में ऐसी कोई तकलीफ आती है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी फाइट करती है, कभी कभी बोलते हैं तुम्हारी बॉडी फाइट नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर उसको फाइट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ हो? या फिर होता है ना कभी कभी सिचुएशन ऐसी। कई बार ऐसा होता है कि समझ कई लोगों ने मेडिक्लेम नहीं किया है, पैसा हाथ में है नहीं, बॉडी फाइट कर नहीं रही, घर वाले सहयोग कर नहीं रहे, तो क्या करेंगे? सरेंडर कर देते हैं कि बस अब तो मौत ही सामने दिख रही है। अच्छा, कईयों के पास पैसा होता है, शरीर भी फाइट करने को तैयार है, पर परमात्मा सीन दूसरी लगा के बैठा है। तो जैसी स्थिति होगी वैसा काम होगा, है ना। अब जैसे तरुण के टाइम था, तरुण के पास अपने पास बिल्कुल उसके कैश, उसने 20 लाख अलग रखे हुए, उनमें अलग ही थे 20 लाख उसके पास। उस समय उसके 15-16 लाख गए बीमारी में। ऐसा नहीं था कि नहीं खर्च कर पा रहे, पर अपन भगवान से कहाँ लड़ पाए। बीमारी छोटी से कहाँ मोड़ ले गई थी, ऐसा समझ सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होना है, पर हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसा ही नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात हुई तो वो बोल रहे थे कि हमारे जेब में 10 रुपए ही नहीं है। आप तो बोल रहे हो अच्छा डॉक्टर की फीस ही 1000 रुपया है, तो बोले 1000 रुपया भी जिस दुकान पे नौकरी करते हैं वो 1000 रुपया नहीं देगा। तो कईयों के पास पैसा नहीं होता, कईयों की बॉडी फाइट नहीं करती। हर तरह का अलग अलग, ये हर एक दफा एक ही सिचुएशन नहीं आती है, सिचुएशन ही इतनी अलग अलग आती है ना। और हमारी जिंदगी में हमने अभी तक बहुत देख ली है कि हम ऐसे नोटों के बंडल लेके खड़े हैं। डॉक्टर जैसे अभी इसने बोला ना कि करोड़ तेरे को दे देते हैं, 10 लाख की तेरी फीस भर देते हैं, पर डॉक्टर कहता है मैं नहीं कर सकता कुछ भी, अंदर इतना फैल चुका है, मैं पैसा ले लूं कल को तुम बंदूक ला के मेरे पास आ जाओ कि तूने पैसा लिया अब इसको जिंदा कर। तो जिंदा करना तो मेरे बस में है नहीं। तो जैसा समय होगा, जैसा इंसान होगा, कभी ऐसा होता है कि बीमार हमारा होता है, पैसे कोई और भर देता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ, सही कहा। हर एक स्थिति अलग अलग है। चलो, हाँ जागृति, एक बार पढ़ ले बेटा ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। हाँ मैत्री का है, सच्चा गुरु पूरम पूर भरपूर होने पर भी भगत से मैत्री माने सखा भाव दोस्ती रखता है। जैसे मित्रता से उसको ज्ञान कठिन न लगे। सखा भाव में भक्त अपना मन खाली कर देता है, फिर गुरु ज्ञान देता है, जैसे कृष्ण अर्जुन। ये मैत्री का, पहले पढ़ लूं पूरे। हाँ। फिर करुणा, अंदर में अत्यंत करुणा होना, गिरे हुए को ऊपर उठाने में, करुणा करके उनके विकार खत्म करना, अपना आप जानकर, अपना सुख गंवा कर भी सामने वाले को ऊपर उठाता है। एम्पैथी, सामने वाले के दर्दों से, सिंपैथी शायद होगा यहाँ पे, हाँ हाँ सामने वाले के दर्दों से गुजर कर बातें करना, जहां उनका दर्द अपना दर्द हो जाता है। फिर तीसरा मुदिता, दूसरे को ऊपर चढ़ते हुए देखकर खुश होना, जैसे भगवत गीता में हर्ष, कितने गुरु होते हैं जो शिष्य को अपने से ऊपर चढ़ता देखकर हसद, ईर्ष्या करते हैं कि अब ये मेरी गुलामी नहीं करेगा, पर सच्चा गुरु हमेशा खुश होता है कि मैं ही तो हूँ। जिज्ञासु गुरु भाइयों को देखकर खुश होते हैं। और लास्ट है उपेक्षा यानी वैराग्य, सबसे अंदर सबसे असंग, अनकंसर्न, माने सबके साथ रहते हुए भी असंग रहे। ऐसा पूरा लगभग क्लियर हो गया। पहले आपने जैसे गुरु से दोस्ती का बताया, दादी भगवान का एग्जाम्पल दिया, फिर करुणा में चला। दी मेरे को मन में आ रहा था कि दया पर भी ये बच्चे दृष्टांत ढूंढे
हाँ बोले। दया पर भी हैं दृष्टांत, तो ये लोग ढूंढे। और करुणा का जैसे वो कुल्हाड़ी लेके दी, वो वाला करुणा पे है। दया पे भी और हैं जितने मिले बच्चों को। तो दया क्या है और करुणा क्या है, दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। करुणा मतलब भाई अपना आप, हम कभी जैसे आता है कि हम गिरते हैं तो कैसे फट खड़े हो जाते हैं, लेकिन दूसरा कोई गिरेगा तो फिर हम उसको पूछ के फिर उठाएंगे, इसको उठाऊं। तो नहीं, वहां अपना आप समझकर उसको उठाना है, फिर ना किसी को बताना है और ना फिर उसको जताना है। दोनों बातों में मतलब सेम रहना है। भाई उसको उठा दिया फिर भूल जाओ कि मैंने उसको उठाया। ऐसा अपना आप समझकर जो भी करेंगे सामने वाले के लिए, तो वो करुणा है। और अगर जताया तो फिर वो दया है। दया उसको अपाहिज बना देगी और करुणा उसको अपने पैरों पर खड़ा करेगी। ये दो डिफरेंस। और मुदिता तो हर एक की खुशी में खुश होना, दूसरे को जैसे एक दूसरे को चढ़ाना भी, ज्ञान में भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसको वो हेल्प करना। किसी को भजन नहीं आ रहा है, किसी को सुर नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी को कोई वाणी चाहिए, कुछ भी किसी को कोई हेल्प चाहिए वो करना, ये भी एक मुदिता है। उसको उस चीज में आगे। शाम में थे अभी शाम को, जी तो पूरी वाणी पूरी हुई। उसके बाद महक ने 5 मिनट के लिए माइक लिया, तो उसने इस बात पे 5 मिनट बात की कि जैसे हम बोलते हैं कि अंदर से मन मैला हो गया, पर वो मैल कौन सी है, कहाँ लगी है, कैसे साफ होगी, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। फिर यहाँ आने के बाद तो उसने उस पर 5 मिनट बात की। सत्संग पूरा हुआ, कुछ लोग आके मैक को पकड़ के खड़े हो गए कि इसकी वाणी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बताती है, बहुत अच्छा समझाया और भजन भी अच्छा गाया। तो इतनी खुशी हो रही थी कि वही महक। और कुछ दिन पहले ऐसे बात चली थी ना कि अब आगे तुम लोग को ही संभालना है, तो आज ऐसा लग रहा था कि बीज डल गया है, अब पौधा बनेगा। तो खुशी हो रही थी। और यही अगर दुनिया में होते तो हम गुरु खड़े हैं और शिष्य की प्रशंसा हो रही है, और वही देखो सामने आ रही है। हाँ वो है बात। हाँ, तो सबने उसकी बहुत प्रशंसा की कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बताती है ये वो। तो खुशी होती है गुरु को कि देखो मेरा काम पूरा हुआ, आगे यही बच्चे अब सच बता पाएंगे, तो वही खुशी होनी चाहिए हमको। जी जी बिल्कुल। और उपेक्षा माने सबके साथ, भले यहाँ हम सत्संग में सबसे इन्वॉल्व रहें, लेकिन फिर वही सबसे न्यारे, फिर वो अटैचमेंट फिर हमारा व्यवहारिक उसमें ना आ जाए कि फिर हम इसमें व्यवहार में ना आगे बढ़ जाए कि फिर एक दूसरे से व्यवहार करना चालू कर दें या व्यवहार की बातें, वो नहीं आना चाहिए। यहाँ बस सत्संग और सत्संग के मतलब घेरे में और गुरु के वचनों में, वहां पे हमारी मैत्री करुणा सब उनके साथ हो, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी वैराग्य में रहे। ये भले तो गर्ल्स ग्रुप में डाल देना तो ये लोग सब लिख लें। हाँ हाँ है ना? अब भजन कौन सुना रहा है? सुना है, और बच्चे सुना है गर्ल्स पहले। आरती भी हाँ, सुनाएंगे। हाँ आरती। आरती वैसे गायब कहाँ हो गई है, सुबह शाम बैठ नहीं रही है? ये थोड़ा ट्यूशन का टाइम इधर उधर हो जाता है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी दोनों के एग्जाम्स हैं इसलिए। तो तेरे भी तो एग्जाम्स हैं, तू अपने भी एग्जाम की चिंता कर। वो बिल्कुल पास हो जाएंगे, नौकरी धंधे लग जाएंगे, फिर हमको पास में कोई नहीं आएगा। नहीं है सही में। इसलिए हम भी अपने समय से पढ़ाई कर लें। बिल्कुल हम्म, करूँ। हाँ। मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, जो तकदीर जागी दीदार पाया, खुशी का नया एक संसार पाया, जो तकदीर जागी दीदार पाया,
आया, खुशी का नया एक संसार पाया। सभी गम मिटा कर, सभी गम मिटा कर खुशी देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, मेरे सर पे डाली हजारे बलाएं, मिटाई सभी चिंता कल्पनाएं, मेरे सर पे डाली हजारों बलाएं, मिटाई सभी चिंता कल्पना, नजर मीठे एक प्यार की देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, न भूलूंगी तेरा एहसान सतगुरु, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जान सतगुरु, न भूलूंगी तेरा एहसान सतगुरु, मेरी जिंदगी तू है, मेरी जान सतगुरु, लगन दास को नित नहीं देने वाले, लगन दास को नित नहीं देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, मेरी खामियां सत गुरु दूर कर दे, मुझे अपने चरणों में मंजूर कर दे, मेरी खामियां सत गुरु दूर कर दे, मुझे अपने चरणों में मंजूर कर दे, श्री चरणों की बंदगी देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की रोशनी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे एक नई जिंदगी देने वाले। सही में दिल से मानती है ना इस बात को। बिल्कुल। अभी एक और बात बतानी थी। हाँ बोलना। अक्टूबर में मैं बॉम्बे जा रही हूँ, वहां पे एक बहुत बड़ा इवेंट है, केक का कंपटीशन है, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया है हिम्मत करके। अरे वाह, वेरी नाइस। अभी यहाँ पे अभी जो वाणी चली ना, तो उससे मन में थोड़ा ऐसे क्लियर हुआ कि भले जीतू या हारू, लेकिन वहां जा रही हूँ, वही बड़ी बात है। हाँ, पार्टिसिपेट करना और कंपटीशन में आना वही बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि जीतना ही है, जीतेंगे, लक होगा तो जरूर जीतेंगे, पर हाँ अनुभव बहुत मिल जाता है। हाँ, वही एक्सपीरियंस हो जाता है क्या। आपके पास जितना अनुभव है, जो और कॉम्पिटिटर आएंगे ना, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कौन क्या करता है, वो भी हमारे सफलता चढ़ने की सीढ़ी है। तो उम्मीद रखे जाओ कि जीतेंगे, लेकिन फिर भी सीखेंगे। जीतने से ज्यादा सीखना भी है। जब सीखे होंगे तो कोई हरा भी नहीं पाएगा, है कि नहीं? थैंक यू। और हम ये कह रहे थे कि जैसे हम फ्राइडे को केजी पार्क में आते हैं, तो जो पास पास रहते हो वो तो आ सकते हो ना गाड़ी पे।
कितने बजे होता है फ्राइडे वो शाम को? 6 से 7 मैं केजी आ जाऊँ। पार्क। हाँ, तो जो भी आना चाहो आया करो, वो भी एक टाइम क्यों छोड़े, ट्यूशन है, प्राइवेट ट्यूशन है, आ जाओ। वो टाइम पे फ्री होती हूँ 6 से 7, तो मैं आ जाऊंगी। हाँ तो आ जाओ। बच्चे नहीं होते हैं घर पे। हाँ तो फ्राइडे को आ जाया कर। हाँ, थैंक यू। वेलकम, सबका शुक्राना, थैंक यू, गुड नाइट, शबा खैर, हरिओम, थैंक यू जूही। साक्षी को फोन करना, वो कहाँ गुम है, दो फ्राइडे हो गए। हाँ, याद दिलाना उसको। ओके चलो, हरिओम।